आपका स्वागत है मीमांसा क्लासेस में। और एक बार लेकर के आए हम आपके लिए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे अब तक, बट वी विल हैव अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। नए तरीके से हम पढ़ेंगे। नए तरीके का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दूसरे ग्रह के वर्ड्स लेकर के आऊंगा, नो, वही होंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और यहां पर सिनोनिम्स को आपको लर्न भी करवाया जाएगा विद नेमोनिक मेथड्स। ओके गाइस, बने रहिए हमारे साथ। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या अर्थ होता है? पर्यायवाची। एक शब्द के कई शब्द होते हैं, जैसे बिग। बिग का मतलब आप सभी जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग? बिग मीन्स बड़ा। हाँ जी गाइस, बड़ा। बड़े को हम क्या बोलते हैं? ह्यूज बोलते हैं। हम बोलते हैं मैमथ बोलते हैं, हम बोलते हैं बेहेमथ बोलते हैं। सो बड़े का मतलब हो गया है ह्यूज, मैमथ, बेहेमथ, इमेंस। ये हमारे पर्यायवाची हो गए हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। खुश रहें, आबाद रहें, चाहे दिल्ली रहें, इलाहाबाद रहें, नो प्रॉब्लम, इंडिया में ही है। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए, द क्वेश्चन नंबर 1, हमें देखना है फ्लैम्बोयेंट वर्ड का पर्यायवाची क्या होगा। फ्लैम्बोयेंट वर्ड का पर्यायवाची क्या होगा? जस्ट देखिए। फ्लैम्बोयेंट टेंटेटिव होगा, चार्मिंग होगा, छवि होगा या स्क्वेंडर होगा। सो फ्लैम्बोयेंट का अर्थ होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। जो अट्रैक्टिव होता है उसको हम फ्लैम्बोयेंट बोलते हैं। सो फ्लैम्बोयेंट का मतलब हो गया है आकर्षक। और इसका जो पर्यायवाची होगा दैट विल बी चार्मिंग। क्या होगा? चार्मिंग। फ्लैम्बोयेंट आकर्षक, जिसे हम अट्रैक्टिव भी कहते हैं, जिसे हम विंसम भी बोलते हैं। सो ये हो गया है हमारा, ठीक है, पर्यायवाची। फ्लैम्बोयेंट यानी आकर्षक, अट्रैक्टिव, विंसम, चार्मिंग इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस के क्या अर्थ है वो भी देखिए। टेंटेटिव का मतलब होता है अनिश्चित, समथिंग विच इज नॉट सर्टन, समथिंग विच इज नॉट सर्टन, दैट्स कॉल्ड टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब अनिश्चित। ऑलराइट गाइस, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है खर्चीला। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? खर्चीला। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। चबी। चबी का मतलब क्या होता है? जिसमें चर्बी ज्यादा होती है, यानी कि मोटा और साथ में मोटी। क्यों? लड़कों ने थोड़ी ठेका ले रखा है मोटा होने का, लड़कियां भी तो होती है। तो मोटा मोटे को हम बोलेंगे जिनके ज्यादा चर्बी हो, चबी। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है हमारा। नाउ वी आर हैविंग नंबर 2 क्वेश्चन। एडिपोज। दिमाग लगाइए, एडिपोज का अर्थ क्या होता है? एडिपोज का अर्थ होता है मोटा। वापिस वही आ गया जी साहब। देखिए मोबाइल फोन है, सेल्फी ले रहे हैं हम, सेल्फी। ऑलराइट गाइस, तो सेल्फी ले रहे हैं तो मोटा जो आदमी होगा उसकी आधी ही पोज आएगी, पूरी पोज नहीं आएगी। ऑलराइट गाइस, सो एडिपोज का मतलब क्या होता है? मोटा। क्या होता है? मोटा। ठीक है, तो देखिए एडिपोज का मतलब हो गया मोटा। मोटा का क्या हो जाएगा? ओबेस। ओबेस, ओ भैंस, आजा और आजा। भैंस यानी मोटी। मोटी को हम क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं मजाक में, ओ भैंस। ऑलराइट, तो ये भी हो गया मोटा। अब देखिए गाइस, बाकी के ऑप्शन देखिए, आंसर तो पता लगी गया। मोटा मोटा मैच हो गया आंसर। लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक। लुक्रेटिव का क्या मतलब होता है? लाभदायक। ऑलराइट गाइस, लाभदायक होता है लुक्रेटिव का मतलब। इधर देखिए स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। सनी देओल बोलता है ना, ओए जिद्दी हूं मैं, ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है, जब आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो देखिए जिद्दी स्टबन कहलाएगा, जिद्दी। लैक्सेटिव क्या होता है साहब? लैक्सेटिव का मतलब होता है कायम चूर्ण। जी हां, कब्ज की दवा, कॉन्स्टिपेशन की दवा, कब्ज की दवा को हम बोलते हैं लैक्सेटिव। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, उसकी दवा को हम बोलते हैं लैक्सेटिव। तो गाइज ये भी 4 ऑप्शन मैंने सोल्व करवा दिए। तो आई थिंक आपको याद हो चुके होंगे। कीप लर्निंग, याद करते रहे, कॉन्सेंट्रेट करते रहे, क्योंकि ऐसे आराम करने से कंपटीशन में सफलता नहीं मिलती है। ऑलराइट, फ्लैम्बोयेंट यानी आकर्षक, इसका आंसर होगा चार्मिंग। टेंटेटिव अनिश्चित, स्क्वेंडर खर्चीला, चबी चर्बी, मोटा, एडिपोज आदिपोज, मोटा, ओबेस ओबेस मोटा। ठीक है, लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है? कब्ज की दवा, कायम चूर्ण। ऑलराइट, लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है? लाभदायक। और स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी। देखिए कब्ज वाली बात में मैं आपको बताता हूं। एक आदमी था, उसके कब्ज हो गई। क्या हो गई साहब? कब्ज हो गई। तो वो है ना बैठा था, टॉयलेट में बैठा था, और फिर वो बस उसके प्रॉब्लम, मतलब कहने का मतलब आउट गोइंग हो रही नहीं थी। तो वो गाना गाता है, एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखियां। ऑल राइट, और फिर भाई साहब प्रेशर बनता है और आती है, फिर वो गाना गाता है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले,
सुनना ले तो ध्यान रखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बने रहिए हमारे साथ मीमांसा क्लासेस पर, अंग्रेजी की धांसू क्लासेस, धमाकेदार क्लासेस के लिए। और यहां पर नंबर 3 क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में। अपेक्स का मतलब क्या होता है? शिखर। प्रेशर पड़ता है ना तो जो आदमी बिखर जाता है उसका कुछ नहीं है, लेकिन प्रेशर पड़ने पर जो आदमी निखर जाता है वो वास्तव में शिखर पर जाता है, अपेक्स पर जाता है गाइस। तो प्रेशर पड़ना चाहिए आदमी के ऊपर। शिखर, पिनेकल, प्रेशर ना पड़े तो हम बिस्तर से भी ना उठे, रियल बात है। पैरामाउंट, पिनेकल, पैरामाउंट, अपोजी, ये होते हैं शिखर। तो गाइस अपोजी इज द राइट आंसर। एपेक्स का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अपोजी। क्या हो जाएगा? अपोज। अब देखिए आर्म्ड, आर्म्ड का अर्थ होता है गाइस सिक्योर्ड, सिक्योर्ड सुरक्षित, और होता है वेपन, हथियारों से लैस, हथियारों से लैस, वेपन, सिक्योर्ड, आर्म्ड। ये हो गया अपने आर्म्ड का पर्यायवाची। अब देखिए गाइस इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। हार्ट बीट, माई हार्ट बीट इज इंक्रीजिंग, मेरे हृदय की गति क्या हो रही है? बढ़ रही है, राइट है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन जब कोई सेंसेशन आने वाली होती है या कोई हमारे अंदर कोई थ्रिल होने वाला होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय फिर 72 बार नहीं 720 बार धड़कता है। दर 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 दर, रिजल्ट आने वाला हो, दर 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 दर, टेबल पे बैठे पेपर आने वाला हो, दर 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 दर, ठीक है ना। कोई गलती की और पापा को पता लग जाए, दर 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 दर, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज। का मतलब है बढ़ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और हृदय गति एक बार फिर बढ़ती है जब आपका कोई लवर सामने से आता है। फिर आप गाना गाते हो, जब से तुमको देखा है मेरे दिल की धड़कन तो बढ़ती जाती है। ऑलराइट गाइस, सो इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, जिसे हम बोलते हैं इनहांस होना। क्या होना? इनहांस होना गाइस। और जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेट होना। क्या होना? एक्सेलरेट होना, एक्सेलरेट होना, एक्सेलरेट होना, इंक्रीज होना, इनहांस होना यानी बढ़ना। और देखिए गाइस डिफाई, डिफाई का क्या अर्थ होता है? डिफाई का अर्थ होता है अवहेलना करना, अवहेलना करना यानी कि डिसओबे करना, डिसओबे करना, या फिर होता है वॉयलेट करना, VIOLATE। तो ये हो गए अपने डिफाई के पर्यायवाची। गाइस अपेक्स का अर्थ होता है शिखर, जिसे हम बोलते हैं अपोजी। क्या बोलते हैं? अपोजी। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए फ्लैम्बोयेंट का आंसर तो क्या हो गया? चार्मिंग। एडिपोज का आंसर हो गया है ओबेस, और एपेक्स का आंसर हो गया है गाइस अपोजी। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ रहे हैं हम नंबर 4 क्वेश्चन के ऊपर। ट्रस्ट, क्या अर्थ आया? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है साहब? विश्वास करना। क्या होता है? विश्वास करना। हमें आप पर भरोसा है, भरोसा कर लो तुम, तो भरोसा कर लो, ट्रस्ट कर लो, फेथ कर लो, बिलीव कर लो बच्चों, बिलीव कर लो, भरोसा कर लो गाइस। सो ट्रस्ट, फेथ, बिलीव का मतलब होता है भरोसा। फिर देखिए एनिहिलेट का मतलब होता है नष्ट करना। एनिहिलेट कर दिया साहब, डिस्ट्रॉय कर दिया साहब, नष्ट कर दिया साहब, डिमोलिश हो गया साहब, र्यून हो गया साहब, RUIN र्यून हो गया साहब, डिवास्टेट हो गया साहब। तो ये हो गए बल्ले बल्ले। ऑलराइट गाइस, सो इनका मतलब हो गया नष्ट करना। आगे बढ़ते हैं गुलीबल। गुलीबल देखिए, गुलीबल जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, उसे हम बोलते हैं गुलीबल। क्या बोलते हैं गाइस? गुलीबल। और क्रेडुलस कौन होता है? जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर ले, जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर ले, आसानी से भरोसा कर ले गाइस, आराम से देख लेना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फालतू के वर्ड्स नहीं है, जो भी हैं कंपटीशन के लिए एकदम माइलस्टोन्स हैं। ओके, तो ट्रस्ट का मतलब विश्वास, फेथ, बिलीव। गुलीबल का मतलब क्या होता है? जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। और क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? जो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर ले, पतासे वाले पर भी कर ले कि भाई चलो ठीक है, पपड़ी वपड़ी है, महंगी होगी, नहीं देनी, दैट्स इट। ओके, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, डिवास्टेट करना। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए ऑप्शंस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5वां क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं अपन, 5वां क्वेश्चन नंबर। ओके गाइस, सो अब देखिए कर दूं इसको रफ। ओके 5वां देखो, वसीफेरस। आप ढूंढो क्या इसका आंसर होगा, ढूंढो ढूंढो वसीफेरस का क्या सिनोनिम हो सकता है, क्या पर्यायवाची हो सकता है वसीफेरस का, ढूंढो ढूंढो। देखो देखो आप इसको ढूंढो। वसीफेरस का मतलब क्या होता है, शोर। बिल्कुल राइट है, गली गली में शोर है, मोरनी के पीछे मोर है। अब देखिए यहां पर देखिए वसीफेरस का मतलब क्या होता है, शोर। शोर जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉइस्टरस, कोलाहल, शोर, बॉइस्टरस। ओके, जिसे हम बोलेंगे हैसल, क्या बोलेंगे, हैसल। हैसल, वसीफेरस, बॉइस्टरस यानी कि शोर, कोलाहल। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। हैंडीकेप्ड का मतलब क्या होता है, हैंडीकेप्ड का मतलब होता है विकलांग। क्या होता है, विकलांग। हैंडीकेप्ड विकलांग हो गया, वसीफेरस, बॉइस्टरस और हैसल, ये क्या हो गया है, शोर, कोलाहल। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का मतलब क्या होता है, रुमाल। हाथों में आ गया जो कल रुमाल है आपका, तो ये रुमाल होता है हैंकरचीफ गाइस। जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, हैंकी। जैसे पंकज को उनकी पत्नी और उनकी गर्लफ्रेंड्स क्या बोलते हैं, पैंकी। उसी प्रकार हैंकरचीफ को क्या बोलते हैं, हैंकी। ओके, अब देखिए डायग्नोस का मतलब क्या होता है, रोग की पहचान, रोग की पहचान, रोग निदान, रोग निदान, डायग्नोस। ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे थोड़ी है कि आप जब क्लिनिक में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो डॉक्टर ऐसे दूर से देख रहे हो पेशेंट आ रहा है, और इंजेक्शन तैयार कर लो, ठोक दो गेट पे ही। ऐसे नहीं होता भैया, पहले होता है डायग्नोस, समस्या क्या है, समस्या क्या है, उसके बाद में ट्रीटमेंट आता है ना, राइट, रेमेडीज आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना क्लियर हो चुका है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। पढ़ते रहिए धमाकेदार धांसू तरीके से। एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, ब्रिस्क रहना है, एजाइल रहना है। हमें एक्टिव रहना है, ऐसे नहीं है ढीले पड़े। ढीले लोगों को कुछ नहीं होता, आपने सुना होगा, बनो तो करंट वाले बनो। अक्सर उन तारों पर जहां पर करंट नहीं होता लोग अपने कच्चे सुखाते हैं, पता है ना आपको। तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 6, तो करंट रहो यार, पढ़ना है अंग्रेजी तो मस्त होकर के पढ़ो। देखो मस्त होकर पढ़ा रहा हूं, मस्त होकर के पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो आप लोग, लोड मत लो। देखो 1% भी लोड मत लो, आगे बढ़ो। देखिए वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर का मतलब क्या होता है, देशी देशी ना बोला कर छोरी रे। वर्नाक्युलर का मतलब है देशी। ओहो, देशी, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, एब ओरिजिनल, देशी। क्या बात है, जिसे हम बोलेंगे नेटिव, NATIVE, नेटिव, देशी। जिसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बोलेंगे, देशी। अच्छा अच्छा, ये हो गया है ना। तो ये वर्नाक्युलर क्या होगा गाइस, एब ओरिजिनल इज द राइट आंसर। वर्नाक्युलर का मतलब भी क्या होता है, देशी, और एब ओरिजिनल का मतलब भी क्या होता है, देशी। आगे बढ़ते हैं गाइस, एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, विदेशी। जी हाँ, विच इज नॉट नेटिव, नॉन नेटिव हम जिसे कह सकते हैं, नॉन नेटिव। तो हो गया ये एलियन। फॉरेनर भी विदेशी होता है, आपको पता है, विदेशी, बिल्कुल। ओके, तो आंसर तो हमारा एब ओरिजिनल हो गया, देशी, देशी। ओके, ये तो आंसर हो गया, ये विदेशी, ये विदेशी। स्वेट, स्वेट का मतलब क्या होता है, स्वेट का मतलब गाइस, जो पानी से नहाते हैं वो इतिहास नहीं बदलते, लिबास बदलते हैं, और जो पसीनों से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं गाइस। तो यहां पर स्वेट का मतलब है पसीना। स्वेट का मतलब क्या है, पसीना। पसीना आपको पता है, पसीने, शरीर पर पानी की बूंदें पसीना कहलाती हैं। ओके गाइस, तो ये यहां पर आपके ऑप्शंस हो गए हैं, इसको रफ नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड पर। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिए वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स गाइस। बढ़ रहे हैं हम आगे, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये लीजिए एसिडुअस। अगला क्वेश्चन आया अपने सामने, एसिडुअस। एसिडुअस का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, एसिडुअस का क्या अर्थ होता है, एसिडुअस का मतलब होता है, ASS का मतलब गधा। मान लो कि गधा मेहनती है, गधा क्या है, मेहनती है साहब, है ना, गधा क्या है, मेहनती है। ठीक है, अब देखिए मेहनती, बिल्कुल राइट आंसर है, मेहनती हो गया एसिडुअस। गधा मेहनती है, मान लो साहब, मान लो। ओके, ठीक है, मेहनती है गधा, तो अपने को तो घोड़ा बनना है, मेहनती बनेंगे तो घोड़ा बनेंगे, गधे बनेंगे। एसिडुअस गधा, ठीक है, मेहनती होता है। ठीक है, अब इसके पर्यायवाची क्या होंगे, देखिए बताइए, डिलीजेंट, बिल्कुल राइट है, ये हो गया मेहनती, डिलीजेंट। और एसिडुअस दोनों का अर्थ क्या होता है, मेहनती होता है। अब देखिए लैक्स, लैक्स का मतलब होता है गाइस लापरवाह है, जो जानबूझ करके अपने आप को रिलैक्स रखता है वो होता है लैक्स, लापरवाह है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंट बोलते हैं।
नेग्लिजेंट बोलते हैं गाइस, जिसे हम नेग्लिजेंट यानी लापरवाह, लैक्स हो गया। और क्या बोलते हैं? केयरलेस बोलते हैं, केयरलेस बोलते हैं, जिसे हम लापरवाह बोलते हैं, केयरलेस बोलते हैं, नेग्लिजेंट बोलते हैं, लैक्स बोलते हैं, स्लिप शॉर्ट बोलते हैं गाइस, स्लिप शॉर्ट लापरवाह, स्लैप डैश लापरवाह। दे आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सामने स्क्रीन पर है। ओके, तो लर्न कर ले, बने रहे हमारे साथ। आप देखिए, हैजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा। ठीक है, 440 वोल्ट है, छूना है मना। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। जियोपार्डाइज का मतलब होता है जोखिम, यानी कि ये भी आपस में क्या हो गए? टन टन। हैजार्ड एंड जियोपार्डाइज आपस में क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया सर, पर्यायवाची हो गया। जियोपार्डाइज भी, हैजार्ड भी, इन दोनों का मतलब क्या हो गया? खतरा, खतरा, खतरा। ओके, लिख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ गाइस। So do not go anywhere, stay with us because we are having a lot of synonyms and a lot of good English for all of you. So guys, 8वां क्वेश्चन हमारे पास में contemplate। क्या है गाइस? कंटेम्पलेट है, कंटेम्पलेट है। हाँ, कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कंटेम्पलेट का मतलब होता है मेडिटेट, चिंतन करना। क्या करना? चिंतन करना। मेडिटेट कहलाता है, कंटेम्पलेट कहलाता है, मेडिटेट कहलाता है। इसका अर्थ होता है चिंतन करना। बिल्कुल, चिंता मत करना, चिंता तो चिता समान है, लाइक फायर। ऑलराइट, अब यहां पर देखो, हाँ आंसर तो मिल गया हमें, कंटेम्पलेट, मेडिटेट। अब स्केटर का मतलब क्या होता है? स्केटर का मतलब होता है बिखेरना, बिखेरना। ओके, समथिंग विच इज नॉट गैदर्ड। 6 एंड 7 से जो तितर बितर है, अव्यवस्थित है, स्केटर्ड। ओके, डिस्पर्स का मतलब भी स्केटर, डिस्पर्स, स्केटर यानी बिखेरना, है ना। विच इज नॉट गैदर्ड, विच इज समवेयर हियर एंड देयर। ओके, एट 6 एंड 7 पैलमेल। ठीक है, मॉर्गेज का मतलब है गिरवी रखना। ओके, राइट। जब एक फौजी होता है ना, वो अपनी जिंदगी को देश के लिए गिरवी रख देता है साहब, सीधी सी बात है। और बेच भी देता है जिंदगी को, मौत को नहीं, जिंदगी को बेच देता है और मौत को गले लगाता है देश के लिए। उसे कहते हैं फौजी, और उसको सैल्यूट है भाई हमारा। आप भी सैल्यूट मारना और ठोकना लाइक यहां पर यार वीडियो में। आगे बढ़ते हैं हम। एनोनिमस, एनोनिमस एक बार लिख लीजिए आप लोग ये सारे के सारे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर जा रहे हैं और 7 और 8 को मैं रफ कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, ताकि आपको ज्यादा होच पोच ना हो, पैलमेल ना हो जिंदगी में, आराम से पढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लो आप तो। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब की होता है? एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम है कोई। ऑलराइट, नाम ही नहीं पता भैया। नेमलेस इज द राइट आंसर, नेमलेस इज द राइट आंसर। सो एनोनिमस का क्या पर्यायवाची होगा? नेमलेस। क्या होगा? नेमलेस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ब्रेस, ब्रेस का मतलब होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ होता है, अप्रिय घटना के लिए तैयार रहना। ठीक है, माइंड मेकअप करना, अप्रिय घटना के लिए तैयार रहना। किसी को पता होता है, जैसे कोई हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, तो वो अपने आप को ब्रेस करते हैं, अपने आप को ब्रेस करते हैं, अप्रिय घटना के लिए तैयार रहते हैं कि यार पता नहीं किस घड़ी किस मोमेंट पर कौन सी खबर आ जाए जो हमारे परिवार के लिए खराब हो। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेस। लेकिन अप्रिय घटना के लिए तैयार होते हैं कि मुझे सपोर्ट करना है, आई हैव टू फाइट विद द कंडीशन, आई हैव टू फाइट विद द सर्कमस्टांसेस, आई विल नेवर लूज माय हार्ट, आई विल नेवर गिव अप माय होप। ओके गाइज, सो ऑल द थिंग्स आर देयर। ब्रेस का मतलब होता है अप्रिय घटना के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। बी रेडी यार फॉर एवरीथिंग विच इज अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट इंसिडेंट के लिए तैयार रहना। ऑलराइट, ब्रेस आएगा। ब्रास का मतलब होता है ये दुनिया पीतल दी। तो इसमें साहब पीतल बोला गया था, गाने को भी सुना करो। ठीक है, तो ब्रास का मतलब क्या होता है? पीतल। क्या होता है साहब? पीतल। और आगे बढ़ते ब्रेश, ब्रेश का मतलब होता है साहब इंडोलेंट। ना 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 ना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, ब्रेश का मतलब होता है ढीठ, ढीठ और घमंडी। ठीक है ना, हॉटी, HAUGSTY, एरोगेंट, ARROGANT। ठीक है, सोसी, SAUCY, सेसी, SASSY। तो ये होते हैं ढीठ और घमंडी के लिए वर्ड, जिसे हम बोलते हैं ब्रश। ऑलराइट गाइस, ब्रेजन भी होता है, BRAZN, ब्रेजन। ओके, नेमलेस, एनोनिमस, गुमनाम पर्यायवाची हो गया। सो गाइस, यहां पर अपने 9 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। 10वें प्रश्न पे हम चल रहे हैं। बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए। बिसीज का पर्यायवाची क्या होगा? बिसीज का क्या पर्यायवाची होगा?
पता लगाइए। ओ पानी का एक ड्रोट मैं पी के आता हूं, ड्रोट का मतलब घूंट, DROUGST साहब। हाँ जी, अब देखिए बिसीज का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। बिसीज का मतलब है प्रार्थना करना। प्रार्थना करते हैं ना हम, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर। बिसीज का मतलब है प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब क्या बोलेगा? प्रार्थना करना। बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करें नेम सेक। नेम सेक का मतलब होता है हम नाम, हैविंग द सेम नेम, हैविंग द सेम नेम, वही नाम रखने वाला कहलाता है नेम सेक। यहां पर है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस, घर की याद सताए तेरी, हाय हाय घर की याद सताए तेरी। होम सिकनेस का मतलब अतीत की यादें, घर की यादें, ठीक है ना, घर की यादें। जो है ना बॉर्डर फिल्म में गाना आया था, संदेशे आते हैं, और जब वो उन संदेशों को पढ़ते हैं ना वो फौजी, तो घर की याद आती है। होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया। गाइस बने रहे हमारे साथ, है ना। तो ये ऑप्शंस हो गए। बाकी इंप्लोर आंसर है ही अपना, बिसीज का प्रार्थना करना, नॉस्टैल्जिया बता ही दिया, नेमसेक बता दिया। इंप्लाई का मतलब होता है टू पॉइंट, टू जेस्टिकुलेट, इशारा करना, इशारे तेरे, ठीक है, GESTI, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन, है ना, हाँ, इशारा करना हो जाएगा जेस्टिकुलेट, TE भी आएगा अंत में। ओके गाइस, तो ये यहां पर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हमारा ना। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। 11वें पे हम चल रहे हैं। जितना ये 10वां मिटा देता हूं, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या होता है? विरोधी, विरोधी जिसे हम बोलते हैं अवर्जन। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब भी क्या होता है? अवर्जन होता है, विरोधी होता है। तो अवर्जन, एंटीपैथी, विरोधी, शत्रु, ठीक है। ऑपोजिट इन ओपिनियन और एनी अदर थिंग, दैट्स कॉल्ड अवर्जन, एंटीपैथी। सो गाइस अब ये तो हो गए सिनोनिम हो गए, ये तो आंसर हो गया। अब बाकी देखो सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, आपको पता ही है, ठीक है ना। सहानुभूति आप जानते हो, टू कंसोल समवन, ठीक है, किसी को सांत्वना देने के लिए जो अपने एक्सप्रेशंस होते हैं वो कहलाती है सिंपैथी, सहानुभूति होती है। ऑलराइट गाइस, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब पता ही है, जहां पर ऑर्फन्स, वेयर ऑर्फन्स लिव, ठीक है ना, प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, जहां पर अनाथ लोग रहते हैं, यानी अनाथालय, ठीक है ना, जहां अनाथ लोग रहते हैं साहब, अनाथालय कहलाता है। तो ऑर्फनेज का मतलब अनाथालय। ओके गाइस, हाँ, भगवान ना बनाए किसी को अनाथ साहब। और निवेदन करता हूं आपसे, रिक्वेस्ट करता हूं साहब, मम्मी पापा के लिए जो 5 बच्चे भी हैं, चाहे 3 बच्चे हैं, चाहे 7 बच्चे हैं, चाहे 11 बच्चे भी हैं, देखो कैपेसिटी के अनुसार है, लेकिन वो कभी वजन नहीं बनते मम्मी पापा के लिए। उसी प्रकार बुढ़ापे में माता पिता भी आपके लिए वजन नहीं है। सक्सेसफुल बने ताकि अपने मम्मी पापा के साथ आप रहें। भगवान क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो भगवान मिले हैं धरती पर, माता पिता, प्लीज रिस्पेक्ट करें और उनके साथ रहें। तहे दिल से यही मेरी आपसे विनती है, बिसीज कर रहा हूं, इंप्लोर कर रहा हूं गाइज, ठीक है ना, एंट्रीट कर रहा हूं। आई प्रे टू यू, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, तो ये वाली बात है। अब देखिए पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारी का विज्ञान, बीमारी का विज्ञान, बीमारी का विज्ञान, बिल्कुल, बीमारी के विज्ञान को हम बोलते हैं द साइंस ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी। द साइंस ऑफ डिजीज, साइंस ऑफ डिजीज कहलाती है पैथोलॉजी कहलाती है। द साइंस ऑफ डिजीज पैथोलॉजी कहलाती है। ऑलराइट गाइस, हाँ, तो ये यहां पर सेटअप हो चुका है। कर देते हैं अपन, रफ कर देते हैं। वी आर गोइंग टू रफ ऑल दीज वर्ड्स पर्टिकुलरली। सो ओके, अब लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला जो वर्ड हमारा BIAS, बायस। बायस का क्या पर्यायवाची होता है गाइस? बायस, BIAS। बायस का मतलब क्या होता है? इसका होता है पक्षपात। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है, राइट, पक्षपात करना। इसको हम बोलेंगे प्रिजुडाइस। क्या बोलेंगे? प्रिजुडाइस, है ना, ठीक है। ऑल प्रीसेट, प्रीसेट माइंड होता है, उस प्रीसेट माइंड को हम बोलते हैं प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह, ठीक है। वो एक प्रकार से हम फिर पक्षपात ही करते हैं। जैसे किसी के बारे में हमने पहले से धारणा बना ली कि ये व्यक्ति तो इस प्रकार का है, तो वो हमारा प्रिजुडाइस हो गया, बायस हो गया। हम फिर उसी एंगल पे देखेंगे उसको, चाहे वो कुछ अलग एंगल पे कर रहा हो, हम नहीं जाएंगे वहां, प्री एंगल, प्री सेट पर हम देखेंगे उसको,
तो यहां पर इसको बोलते हैं बायस और प्रेजुडाइज कंडीशन। ओके गाइस, हिम HYMN इसको बोलते हैं हिम। हिम का मतलब होता है स्तुति गान, ठीक है ना, भगवान को याद करने के लिए जो प्रार्थना गाते हैं हम, ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये हिम है, स्तुति गान है, ठीक है। साम, साम को हम बोलते हैं साहब प्रशंसा गान, ठीक है। प्रशंसा गान, किसी की प्रशंसा में कोई गीत गाया जाता है उसे हम बोलते हैं साम, ठीक है ना। जैसे कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ये क्या है साहब? साम है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हिम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिथ, मिथ का मतलब क्या है? जो भी मैंने गाना गाया था वो मिथ है, मिथ्या है ना, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है ना, राइट है, ध्यान रखना। मिथ का मतलब होता है मिथ्या, ठीक है। ओके, नॉट फैक्ट, समथिंग विच इज नॉट फैक्ट। ऑलराइट गाइस, राइट गाइस, ठीक है। ऐसा हुआ था, लंका को बालाजी ने जलाया था, हम तो विश्वास करते हैं, जय बालाजी, विश्वास करते हैं हम, लेकिन हो सकता है भाई फैक्ट नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। तो नॉट फैक्ट, तो ये भी मिथ होता है ना, माइथोलॉजी, पुराण शास्त्र, ठीक है। तो ये माइथोलॉजी भी होती है। मिथ का मतलब हो गया नॉट फैक्ट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बने रहिए हमारे साथ में, डू नॉट गो एनीवेयर। 13th क्वेश्चन हमारा है वेगाबॉन्ड। क्या है गाइस? वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? जग घूमिया थार जैसा न कोई, सो घुमक्कड़, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है ना। विच इज नॉट एट अ परमानेंट प्लेस, जो होता है घुमक्कड़, वेगाबॉन्ड जिसे हम कहते हैं। हाँ, तो इसका हो जाएगा जिप्सी, जिप्सी में बैठ करके घूमना, ठीक है ना, जिप्सी में बैठेंगे, ठीक। रोमिंग करेंगे, ओ स्ट्रॉलिंग करेंगे, ओ ये होता है घुमक्कड़। इट इन रेंट, इट इन रेंट हो गया साहब, इट इन नो मैड, घूम रहा है, मैड नहीं है, नो मैड, घूम रहा है लेकिन मैड नहीं है साहब, ठीक है। नो मैड, घुमक्कड़, नो मैड, वेगाबॉन्ड, जिप्सी, इट इन रेंट, स्ट्रॉलर, रोमर, ठीक है, ये वाले सारे होते हैं घुमक्कड़। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है जो आलसी लोग होते हैं। हे भगवान, आलसी लोग, इंडोलेंट, ठीक है, इंडोलेंट होता है। और क्या होता है वो? लेजी जिसे हम कहते हैं गाइस, ओ हो, आलसी भाई, बिल्कुल इनएक्टिव होता है, स्लगिश होता है। यमी, यमी का मतलब होता है टेस्टी, पैलेटेबल, ओके, पैलेटेबल, टेस्टी, यमी, पैलेटेबल, टेस्टी, यमी, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, है ना, डिलीशियस जिसे हम कहते हैं, डिलीशियस जिसे हम कहते हैं, तो ये हो गया स्वादिष्ट गाइस। ओके, ब्रिस्क का मतलब आता है फुर्तीला, फुर्तीला, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक्टिव, एकदम स्मार्ट। ओके गाइस, सो स्मार्ट, एक्टिव, ब्रिस्क, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एजाइल, AGILE, एजाइल, इनका मतलब हो गया भाई फुर्तीला, ब्रिस्क हो गया है। ओके गाइस, सो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एंड नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब हो गया गाइस, ब्रिटल का मतलब हो गया क्षणभंगुर, जो कुछ ही पल में, कुछ ही क्षणों में, ठीक है, हमारे सामने होता है, उसको हम बोलते हैं क्षणभंगुर, ब्रिटल। ब्रिटल जिसका आंसर आएगा इवानेसेंट, इवानेसेंट ब्रिटल, जिसे हम बोलते हैं क्षणभंगुर, बबल लाइक, BULLELIKE, बबल लाइक, क्षणभंगुर, इवानेसेंट, ब्रिटल, ब्रिटल, इवानेसेंट, बबल लाइक, ब्रिटल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्षणभंगुर। अब देखिए सागाशियस, सागाशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो साहब ब्रिटल का पर्यायवाची तो इवानेसेंट अपन ने देख ही लिया, ब्रिटल हो ही गया। सागाशियस का मतलब है बुद्धिमान। फोगी, फोग पड़ता है तो धुंधला हो जाता है, फोगी यानी धुंधला, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट जिसे हम कहते हैं, अनक्लियर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम मिस्टी कहते हैं, MISTY, मिस्टी, फोगी, ओके, हैजी, HAZY,
ठीक है, ब्लर जिसे हम कहते हैं BLUR, तो ये अस्पष्ट हो गया गाइस, फोगी हो गया। मिस्टी, मिस्टी का मतलब भी होता है भाई वही धुंधला, समथिंग विच इज, ठीक है, MISTY इज द राइट स्पेलिंग, स्पेलिंग यहां पर गलत थी, मिस्टी धुंधला MISTY लिख दिया यहां पर, ये देखिए सेम स्पेलिंग है। ओके गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी, और नंबर 15 पे हम चलेंगे। ओके, तो आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका भी। 15वां क्वेश्चन है कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी एक बार आप कर दो ये। ऑलराइट गाइस, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा, विपदा, कोई डिजास्टर, कोई कामिटी, बिल्कुल। तो कैटेस्ट्रॉफी और कामिटी दोनों राइट आंसर हैं, यही है पर्यायवाची। आहा, इनका मतलब होता है आपदा, इनका मतलब होता है विपदा। ऑलराइट गाइस, सो आपदा और विपदा, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफी, कामिटी, आपदा और विपदा। हाँ, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। काम, काम का मतलब होता है गाइस शांत, काम का मतलब क्या होता है, शांत एकदम। ओके, क्लेम, क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना, क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। और क्लैरियन, क्लैरियन का मतलब होता है तुरही बाजा, अ काइंड ऑफ ट्रम्पेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रम्पेट, तुरही बाजा, है ना, जिसको हम बोलेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं गाइस क्लैरियन। क्या बोलते हैं, क्लैरियन। क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। ऑलराइट गाइस, सो कैटेस्ट्रॉफी एंड कामिटी, इनका मतलब हो गया है आपदा, विपदा। काम का मतलब होता है शांत, क्लैरियन, क्लेम, है ना, दावा करना। ऑलराइट गाइस, सो हैव द स्क्रीनशॉट, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है, केओस। केओस का मतलब होता है गाइस अव्यवस्था, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, जिसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर। बिल्कुल राइट बात है, सही पहचाना आप लोगों ने। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, केओस, अव्यवस्था होता है, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना ऑर्डर कहलाएगा, व्यवस्था करना क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा गाइस। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, जिसको किसी भी सरकार में, अराजकता, जिसको किसी भी गवर्नमेंट में बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, अराजक रहता है वो, उसको हम बोलते हैं अनार्किस्ट। ओके गाइस, हेरांग, हेरांग का मतलब है भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण, ठीक है ना, भड़काने वाला भाषण, हेरांग, जोशीला भाषण, हेरांग, ठीक है, राइट है। तो ये होता है साहब, हेरांग भी एक काइंड ऑफ स्पीच होती है that invokes and provokes people, all right, that incites people to do something, that invokes people. Okay, so that is called harangue. Disorder, अव्यवस्था, chaos का पर्यायवाची हो जाएगा, order व्यवस्था, anarchist अराजकतावादी, a person, anarchist कौन होता है सुन लो ध्यान से, a person who does not believe in any form of government, जो किसी भी प्रकार की सरकार में विश्वास नहीं करता है, वो कहलाता है anarchist कहलाता है साहब। all right, आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग अहेड। लीनियन, लीनियन का मतलब होता है गाइस विनम्र, लीनियन का मतलब क्या होता है, विनम्र, जिसमें नम्रता नहीं होती है या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। विनम्र वो होगा जो विनम्र है, हम्बल जिसे हम कहते हैं, जो बिल्कुल विनम्र है, सभ्य है, मीक है, मोडेस्ट है। ऑलराइट गाइस, ये वाली बात है, तो बिल्कुल विनम्र होता है ना, विनम्रता से बात करता है, बात करते समय ऐसा लग रहा है जैसे फूल झड़ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये वाली बात वो होता है लीनियन। द राइट आंसर इज मोडेस्ट, मोडेस्ट विल बी द राइट आंसर गाइस। लाइजन, LIAISON, लाइजन, पॉइंट टू बी नोटेड। लाइजन का मतलब क्या होता है, लाइजन का मतलब होता है साहब क्लोज रिलेशनशिप, आपका बिल्कुल निकट संपर्क होता है, बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप होती है, उसे बोलते हैं हम लाइजन। मीन, मीन का मतलब क्या होता है, नीच और हिंसक, नीच और हिंसक, नीच और हिंसक मीन कहलाता है। ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ, ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ। ऑलराइट गाइस, सो ये यहां पर आपके पास में 17 हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड। नंबर 18 पर देखिए, 18 पर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है पैरिल। पैरिल का मतलब होता है खतरा। अब बताइए क्या होगा, खतरनाक को क्या बोलेंगे, रिस्की, रिस्की इज द राइट आंसर। ऑलराइट, थॉट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना गाइस, स्टॉप करना। तो ये दो आंसर आ गया, पैरिल और रिस्की। ओके,
फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ऑलराइट, फ्लोटिंग पेपर यानी तैरने वाला कागज, ओके, तैरने वाला कागज, ठीक है ना। फ्लोटिंग, फ्लोट करना, पानी के ऊपर सतह पर तैरना, अपने आप तैरना, दैट इज कॉल्ड फ्लोट, अपने आप, है ना, अपने आप तैरना। अब अपने आप जो भी चीज तैरेगी ना पानी पर वो कहलाएगा फ्लोट। स्विम का, स्विम तो क्या होता है गाइस, करनी पड़ती है, एक्टिविटी होती है ना, ये तो एक्टिविटी है साहब, ये नॉन एक्टिविटी में आएगा, फ्लोट नॉन एक्टिविटी में आएगा। पेपर को डाल दिया, पेपर तैर रहा है अपने आप, दैट इज फ्लोटिंग, ओके। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दहलीज, दरवाजे की दहलीज, घर की दहलीज, ठीक है ना, घर दरवाजे की जो दहलीज होती है, दहलीज यानी जो एंट्रेंस होती है गाइस, उसको हम बोलते हैं दहलीज। गाना भी है ना, दहलीज पे तेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, मेरे दिल की, है ना, हो गया जो भी है, ओके है। अब देखिए गाइस, यहां पर हो गया 18वां प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। एक बार मिटा दूं क्या, ले लो एक स्क्रीनशॉट, बहुत काम की चीजें लिखी हुई है जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ऑलराइट गाइस, सो ये स्क्रीनशॉट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। डियर, डियर का मतलब क्या होता है साहब, डियर के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है प्रिय और एक होता है कॉस्टली। कॉस्टली होता है डियर का अर्थ, है ना, एक्सपेंसिव होता है। यहां पर क्या है, बिल्कुल एक्सपेंसिव आया है, डियर एक्सपेंसिव, दोनों का मतलब कॉस्टली, तो ये आंसर हो गया हमारा, डियर का आंसर एक्सपेंसिव। बाकी देखिए, अवेंज, वेंजियंस, रिवेंज, तीनों का अर्थ एक ही है, एक ही है तीनों का अर्थ, तीनों का अर्थ एक ही है, बदला, प्रतिशोध, ठीक है। सो देखिए, तीनों में एक क्वालिटी बताता हूं मैं आपको, वेंज, 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 याद हो गया होगा, वेंज, वेंज, वेंज यानी बदला, 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 प्रतिशोध, प्रतिशोध। वेरी फाइन गाइस, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न है। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये वेंज, 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 बदला, 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 बदलापुर, याद रखिए गाइस आप भी, बदलापुर, ओके। आगे बढ़ रहे हैं हम, हैविंग क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। एक बार मैं रफ कर देता हूं। डेस्टिनी, डेस्टिनी क्या होती है गाइस, व्हाट इज डेस्टिनी, हाँ बताइए, क्या डेस्टिनी क्या होती है। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। डेस्टिनी का क्या अर्थ होता है, भाग्य, है ना। भाग्य को हम बोलते हैं फेट, बिल्कुल राइट है। सलमान खान की मूवी आई थी, क्योंकि इतना प्यार तुमको, तो क्योंकि द फेट, है ना, फेट यानी भाग्य जिसे हम बदल नहीं सकते, डेस्टिनी, वी कैन नॉट चेंज गाइस, है ना, बस ये वाली बात है। डेस्टिनेशन ये बदल सकते हैं, मंजिल, ठीक है, लेकिन एक ही रखो तो फायदा है, मंजिल एक रखोगे, मेहनत करोगे तो मिल जाएगी, ठीक है, बदलते रहोगे तो क्या होता नहीं मिले, ठीक है। एंटिकिटीज का मतलब होता है, एंटिक से बना हुआ शब्द है ये, एंटिक का मतलब आप जान गए प्राचीन, तो प्राचीन या पुराना ये कहलाता है एंटिकिटीज। यहां पर देखिए एनल्स, एनल्स का मतलब होता है गाइस ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल हैपनिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स कहलाती है एनल्स। ऑलराइट गाइस, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। ऑलराइट गाइस, 21 तो करेंगे हम, देखो 21 की तो करेंगे हम, शुभ होता है 21 क्वेश्चन करेंगे। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है ना, कमी होता है डेफिसिट का मतलब, डेफिशिएंसी। ऑलराइट, HIV फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कमी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, वही तो HIV और एड्स है, ठीक है, ये तो वायरस है, ये बीमारी है। डेफिसिट का मतलब क्या है, कमी है, तो हमारे देश में HIV और एड्स की कमी है, तो भाई बहुत बढ़िया है, मजे आ गए, ठीक है ना। तो डेफिसिट का मतलब क्या होगा, कमी, कमी को हम बोलेंगे शॉर्टेज, 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 बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारे अंदर ताकत की कमी नहीं है, हमारे अंदर जोश की कमी नहीं है, और हमारे अंदर होश की भी कमी नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये तो आ गया आंसर, और यहां पर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, है बिल्कुल शुभ लाभ है भैया, 21 का काम कर रहे हैं। बेनिफिट का मतलब ये लाभ है, बिल्कुल शुभ लाभ है। और कॉन्सीव के दो अर्थ निकलते हैं गाइस, दोनों अर्थ इंपॉर्टेंट है। पहला होता है पॉन्डर, सोचना, कॉन्सीव यानी सोचना। दूसरा अर्थ होता है टू बी प्रेग्नेंट, गर्भवती होना, ठीक है। तो ये कॉन्सीव के अर्थ है,
कंसीव करना, गर्भवती होना और सोचना। ऑलराइट, तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, 21 सिनोनिम्स आपके सामने रखे हैं। आई होप पसंद आई होगी क्लास और आप बने रहे हमारे साथ में, और आगे मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।